सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला सामने आया है। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना में 100 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 1000 से अधिक प्रभावित हुए हैं। पता चला है कि कंपनी से लीकेज हुआ गैस 3 किलोमीटर तक फैल गया। इसके चलते स्थानीय लोगों में सांस लेने में तकलीफ, बदन पर छाले, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ लोग घरों से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़े, मगर बीच में ही अनेक लोग बेहोश होकर गिर गए। यह घटना गुरुवार को सुबह 4 बजे हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को मकान खाली करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने गैस लीक में जिंदगी गंवा चुके मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए और वेंटिलेटर पर मौजूद लोगों को 10 लाख देगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, आंकड़ों पर नजर डालें तो जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही संभावना है कि जून और जुलाई में इस महामारी का चरम होगा। लेकिन कई चीजें हैं और समय के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि वे कितने प्रभावी हैं। इसके अलावा यह भी पता चल जाएगा कि लॉकडाउन का विस्तार कितना कामयाब रहा। उन्होंने माना कि देश को लॉकडाउन का फायदा मिला है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दूसरे देशों की तरह विस्फोटक तरीके से नहीं बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए दवाएं और वैक्सीन बनाने के प्रयास चल रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके मूल स्थानों तक भेजने के लिए शुक्रवार से विशेष ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए संबंधित राज्यों से सहमति मांगी है। कर्नाटक सरकार ने अपने पहले के फैसले को पलटते हुए यह निर्णय लिया है। आपको बता दें, कर्नाटक में बी.एस. येदियुरप्पा सरकार के इस फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही थी। कर्नाटक की सरकार के इस कदम की बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने निंदा की है। पूरी दुनिया के साथ भारत एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 38 लाख को पार कर चुकी है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,65,000 से अधिक हो गई। भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,000 को पार कर चुकी है तथा कोरोना से मरने वालों की संख्या 1780 को पार कर चुकी है। कोरोना के कारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन करना पड़ा है। हालांकि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन यदि भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि यदि भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो 3 मई 2020 तक यहाँ 4,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होते तथा करीब 33,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी होती।